एक इतिहास भी बना है कांटी में। लोग कहते थे कि जिसको कांटी के गद्दी से जनता उतार देती है वो दोबारा नहीं बनते। इतिहास रहा, इतिहास बदल गया है। लेकिन ऐसा समीकरण हो गया है, जीत के 3 सूत्रधार जमाल, इरफान और जिलानी, इसको लेकर क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए सब भाई का इसमें हाथ है। जमाल का ही सिर्फ हाथ नहीं है। अच्छा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। 25,000 से लीड दिलवा दी है, जीत ये तो लीड कुछ कम हो गया। हम लोग का तो था कि आपको बताया थे पूर्व में भी कि 25-30 से पार रहेंगे हम। नीतीश कुमार के विकास के पीछे किसी का प्रोपेगेंडा नहीं चला, किसी पार्टी का नहीं चला। सब लोगों को ध्वस्त कर दिया गया और सिर्फ नीतीश कुमार के विकास पर वोट मिला है। जो असलियत बहुल क्षेत्र है वहाँ से भी लीडिंग तीर छाप का है। विधायक यहाँ हुए थे वो दलालों से लेकर के, ठेकेदारों से लेकर के जमीन माफिया लोगों के साथ जुड़ गए थे। 2025, 225 और फिर से नीतीश का नारा बिहार में एक बार फिर से बुलंद हुआ है। एनडीए की सरकार की वापसी हुई है। तमाम कयास जो लगाए जा रहे थे, महागठबंधन के द्वारा जो दावा किया जा रहा था, 18 तारीख को तेजस्वी यादव जिस प्रकार कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, लेकिन एनडीए के जो रुझान पहले से बताया जा रहा था और जिस प्रकार से एक एग्जिट पोल में भी यह दिख रहा था कि एनडीए की सरकार की वापसी हो रही है। और आज मतगणना के दिन ईवीएम का पिटारा खुलने के साथ ही प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी हुई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता मोहम्मद जमाल साहब है, कांटी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार कांटी में अजीत कुमार जो जेडीयू के उम्मीदवार थे उनके चुनावी कमान को भी संभाले थे, चुनावी रथ पे ये सवार थे और लगातार लोगों के बीच में कैंपेन कर रहे थे। और यहाँ के जो प्रत्याशी अजीत कुमार है वो भी लगभग 25,000 वोटों के बड़े अंतर से चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। जमाल साहब हैं। जमाल साहब, पहले तो एनडीए सरकार बनी है, अब तो पार्टी के लोग हैं, पहले बधाई आपको। पहले आपको ही बधाई और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बधाई कि उनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री ने जो बिहार को सौगात दिया और बिहार में जो विकास किया, जाति, धर्म, समाज, संगठन, दल, अगड़ा पिछड़ा सबको लेकर के चलने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री ने। उसी का रिजल्ट है कि आज एनडीए के जितने भी लोग जीते हैं सब माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही किए हुए कार्यों से खुश होकर के जनता के एक एक घर तक ये आवाज़ चला गया कि यही सरकार है जी, जो सरकार गरीब का भला कर सकता है, किसान का भला कर सकता है, मजदूरों का भला कर सकता है, युवाओं का भला कर सकता है। और जो भी शिक्षा से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, पावर से लेकर के, सड़क से लेकर के और आने वाले कल में नए बिहार का विकास होगा, नए बिहार के नाम से जाना जाएगा। उस व्यक्ति का नाम पूरे बिहार का एकलौता ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे देश में कोई मुख्यमंत्री नहीं किया, जो नीतीश कुमार जी ने किया, चाहे आरक्षण दे के किया हो, महिलाओं का सशक्तिकरण करके किया हो या युवाओं को नौकरी दे करके किया हो, ये पहला मुख्यमंत्री है जिसके विकास के रथ पर ये जाति, धर्म, समाज, संगठन, दल सबसे ऊपर उठ करके लोगों ने इनके पीछे चलने का काम किया। इसका ये नतीजा है कि भारी प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। 2 फेज में चुनाव हुई बिहार की और जिस प्रकार से वोटरों का उत्साह देखा गया, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े, एग्जिट पोल के जो नतीजे आए आपके पक्ष में थे, पार्टी के पक्ष में थे, लेकिन जो विपक्ष के पार्टियां हैं उनकी आपत्ति थी कि यह प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है। 18 तारीख का घोषणा भी कर दिया गया कि हम मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, लेकिन मतगणना के जो नतीजे आए हैं पक्ष में हैं आपके। देखिए मामला ये है कि नीतीश कुमार एकमात्र इकलौता, हमने पहले भी कहा है आपसे, इकलौता नेता है जिसने कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी संगठन, कोई दल, उन्होंने राजद का भी काम किया। उन्होंने बहुमत समाज कौन पार्टी है ये, बहुजन समाजवादी पार्टी का लोग का काम किया। उन्होंने दलित से लेकर के और महादलित तक को जो उसको प्राथमिकता देना था, जिसका कोई नाम निशान नहीं था, उसको भी लाइट लाइन में लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो ये रिजल्ट बताता है कि हर जाति धर्म के लोग नीतीश कुमार के साथ चल दिए हैं। इसका नतीजा कांटी में नहीं पूरे बिहार में है। और कांटी का तो जो मामला है, कांटी में सारा जितना भी आड़ी डरेर जाति धर्म का मामला था, क्या अगड़ा, क्या पिछड़ा, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ब्राह्मण, क्या चमार, सब का सब एक होकर के
नीतीश कुमार के तीर छाप को मजबूती से अपना मतदान दिया और भारी मत से जिताने का काम किया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कांची के हर धर्म, हर समुदाय, हर लोगों को, हर महिला, हर पुरुष को कि आपके ही मेहनत और मशक्क़त का ये फल है जो कांची में परचम जीत हुई है। अच्छा, पहले से आप लोग का अनुमान था, क्योंकि जिस प्रकार महागठबंधन दावा कर रहे थे बार बार कि एनडीए के द्वारा नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, तमाम योजनाओं पर बात हो रही थी, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने की बात हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है तो सत्ता परिवर्तन हुई है, लेकिन बिहार में यह पहला मौका देखा गया है कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होने के बाद भी एनडीए की सरकार बरकरार रही। देखिए, ये देखने को मिला है। आपको हमने कहा कि पहले एमवाई का समीकरण था तो कोई एमवाई के बाद और नया समीकरण लोग बताया, लेकिन यादव समाज के लोग भी एनडीए को वोट दिए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो जान गए हैं कि बिहार का विकास तेजस्वी से नहीं हो सकता है, महागठबंधन से नहीं हो सकता है, एकमात्र इकलौता ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिसका सोच है बिहार के हर लोगों को आगे बढ़ाना, बिहार का विकास कराना और आने वाले कल में हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाना। वह व्यक्ति नीतीश कुमार किया और नीतीश कुमार को इसका रिजल्ट लोगों ने दिया, बिहार के लोगों ने दिया। और सोते जगते नीतीश कुमार के विकास के पीछे किसी का प्रोपेगेंडा नहीं चला, किसी पार्टी का नहीं चला, सब लोगों को ध्वस्त कर दिया गया और सिर्फ नीतीश कुमार के विकास पर वोट मिला है, बिहार के नए बिहार बनाने पर मिला है और उनका जो किया हुआ कार्य है उस काज पर मिला है। बहुत लोग कह रहे थे कि अब तो अस्वस्थ हो गए हैं मुख्यमंत्री जी, अब कैसे चुनाव में वो रहेंगे, लेकिन लगातार सभाएं की, लगातार जनसभा हो रही थी उनकी। आपने देखा होगा, इतना आगे बोलना हमको नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल देता हूँ, तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार 18 तारीख को हम जाके शपथ लेंगे, इतना नौकरी देंगे, क्या क्या करेंगे, बहुत सारे घोषणाएं हो रही थी, लेकिन जो बिहार के गरीब गुरबों का आवाज़ था वो नीतीश कुमार था, दलित पिछड़ों का आवाज़ था नीतीश कुमार का था, अकलियतों का आवाज़ था नीतीश कुमार का था, बड़े लोगों का आवाज़ था, जो लोग बड़े जाति से आते हैं, समुदाय से आते हैं, सब लोगों के दिल में एक बात घूम रही थी कि भाई जहाँ जाते हैं हम लोग, दिल्ली के ऐसा बिहार होने जा रहा है। साँझ होने के बाद जहाँ तेजस्वी यादव के पिताजी के सरकार में, लालू यादव के सरकार में, मर्द जब घर से बाहर नहीं निकलता था शाम में, आज तो एक छात्राएँ, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, स्कूटी से मुजफ्फरपुर नहीं, मुजफ्फरपुर से पटना तक रात में 11 बजे जाती है और सारा जितना भी पहले होता था राहजनी, डकैती, मर्डर, सब लगभग ख़त्म है। नीतीश कुमार ने हर लोगों को सहित कर करके जेल के सलाखों में भेज करके एक अच्छा बिहार बना दिया है, जिसका मैसेज क्या स्टूडेंट, क्या हरवाहा, क्या चरवाहा, क्या किसान, क्या पूंजीपति, क्या उद्योगपति, सब ने एक्सेप्ट किया और सब ने अपने बाल बच्चों के साथ जा करके लाइन लग करके तीर छाप को खोज करके कि नीतीश कुमार जी का जो तीर छाप है उस पर बटन दबाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी का जो कमल का फूल छाप है उस पर बटन दबाया और भारी परचम जीत बिहार में दर्ज कराया। कांटी में क्या तैयार किए थे? कह रहे थे आप ही कई बार कि जमाल चुनाव लड़ रहा है, अजीत चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो लोगों का विश्वास कैसे जीत लिए? देखिए, यहाँ मामला था कि जो विधायक यहाँ हुए थे वो दलालों से लेकर के, ठेकेदारों से लेकर के ज़मीन माफिया लोगों के साथ जुड़ गए थे और इससे कहीं ना कहीं अक़लियत समाज के लोगों को भी बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ था। जो आपको देखने को भी रिजल्ट मिला है, जो अक़लियत बहुल क्षेत्र है वहाँ से भी लीडिंग तीर छाप का है, तो इस स्पष्ट बताता है। तो गोलबंद भी पूरा कर दिए थे और हम तो बता रहे हैं कि विगत 25 सालों में चाहे वो मोहम्मद जमाल लड़ा हो, गुलाम जिलानी वारसी लड़ा हो, हैदर आज़ाद लड़ा हो, इसराइल साहब लड़े हो या इसराइल मंसूरी लड़े हो या परवेज आलम लड़ा हो, कभी मुसलमानों ने इतना गोलबंदी नहीं हुआ था। लेकिन ये एक ऐसा प्रत्याशी था जिसके खिलाफ सारे लोग गोलबंद हो गए थे और सारे लोग, हमारे छोटे भाई बड़े भाई मिलकर जिम्मा दिए थे कि जमाल भाई की जिम्मेवारी है, जमाल भाई के नेतृत्व में हम सब भाई एकजुट होकर के अब बुरी तरह से इसको हराएंगे और कांटी को
विकास कराएंगे, कांटी को बचाएंगे, अजीत कुमार को विधायक बनाएंगे। तो 25,000 से लीड दिलवा दी जीत दिल। ये तो लीड कुछ कम हो गया। हम लोग का तो था कि आपको बताया थे पूर्व में भी कि 25-30 से पार रहेंगे हम लोग। और हमने कई सभाएं की है प्रत्याशी के साथ, बिना प्रत्याशी के साथ। हमने देखा है कि करेंट कितना था वोटरों में। वोटर कहता था 50,000, हम कहते थे बुढ़ जाएगा 25-30 हज़ार। तो जितना भी रुपया छीट करके पैसा लगा करके तोड़ने का काम किया पूर्व मंत्री जो अभी प्रेजेंट विधायक थे, फिर भी जनता एक लाइन में खड़ा था कि नीतीश कुमार। इसका यही फल है कि आज परचम जीत हुई है। आने वाले कल में मैं अपने जीते हुए प्रत्याशियों को भी आपके माध्यम से मुबारकबाद देता हूं और यही कहता हूं कि अब हर जाति धर्म संगठन दल को लेकर के एक नया अजीत बनेगा, एक नया कांटी बनेगा, जिसमें हम तमाम लोग एकजुटता का परिचय देते हुए कांटी का विकास करेंगे, अजीत कुमार को आगे बढ़ाएंगे और अजीत कुमार आगे बढ़ेगा, हम तमाम लोग आगे बढ़ेंगे। कांटी में एक नए समीकरण की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और नया शुरुआत हो गई तो कांटी में बहुत फायदा होगा। कांटी की जनता को जो काम किसी कारणवश अजीत जी कहीं बाहर गए हैं तो लोग हमसे संपर्क कर लेगा, हम कर दिया करेंगे। ऐसे हमारे विधायक जो अभी हुए हैं, पूर्व में थे भी, वो काफ़ी जुझारू। एक इतिहास भी बना है कांटी में। लोग कहते थे कि जिसको कांटी के गद्दी से जनता उतार देती है वो दोबारा नहीं बनते। इतिहास रहा, इतिहास बदल गया है। लेकिन ऐसा समीकरण हो गया है कि माननीय अजीत कुमार जी की और जमाल जी की ये जोड़ी पूरे कांटी में आग की तरह फैल गया कि भाई जमाल जी भी अजीत जी के साथ हैं, अजीत जी जमाल जी के साथ हैं। तो दो मजबूत योद्धा एक साथ चल दिया है तो लीडिंग तो होना ही होना था। अच्छा। सिर्फ औपचारिकता बाकी थी हो गई है। अच्छा, एक सवाल और लेंगे, अंतिम सवाल है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि कांटी के जीत के 3 सूत्रधार जमाल, इरफान और जिलानी, इसको लेकर क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, सब भाई का इसमें हाथ है। जमाल का ही सिर्फ हाथ नहीं है। अच्छा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। मैं जब लबैक कहा तो सब भाइयों ने लबैक कह दिया और इसी का नतीजा है कि सारे लोग गोलबंद हुए। यही है कि किसी भाई का क्रेज कम है, किसी का ज़्यादा है, लेकिन जो टीम वर्क होता है वो टीम वर्क होता है। हम हाईलाइट आदमी हैं बिहार में, इसलिए हमारा नाम ज़्यादा होता है। या हम मजबूत का आदमी कहिए, दबंग आदमी कहिए, किस मामले में कि हम जिस आदमी को भी विधायक बनाए हैं, ये भी जितना जुझारू है उससे कम जुझारू हम भी नहीं थे। अच्छा। तो जो 2 जुझारू मिला तो ताकत तो ऑटोमेटिक बढ़ा। कांटी का कायाकल्प करने की जिम्मेदारी भी बढ़ी है आपके ऊपर। बिल्कुल, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हमारे जितने छोटे भाई थे, बड़े भाई थे, जिलानी साहब हो, इरफान साहब हो, परवेज साहब हो, हैदर साहब हो, जो लोग जहाँ थे सब लोग हमारे साथ। पर्दे के पीछे वाले लोगों का भी नाम बता रहे हैं आप। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही तो है। जश्न का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है और कल से तैयारी 1 सप्ताह चलेगा। प्लस सब लोगों के बीच जा करके हम लोग कांटी के उन लोगों को धन्यवाद देंगे जिन लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके भी, पार्टी से ऊपर उठ करके अजीत कुमार को और नीतीश कुमार के तीर साहब को वोट दे करके जमाल भाई का भी मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। चलिए, मोहम्मद जमाल साहब को आप सुन रहे थे। कांटी में एक नई इतिहास लिखी गई है। कांटी की जनता ने वो इतिहास लिखा है जो एक मिथ्या के तौर पे थी कि कांटी में जो गद्दी से उतरते हैं उनको कांटी की जनता दोबारा गद्दी नहीं सौंपती है। लेकिन 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद भी जेडीयू के प्रत्याशी अजीत कुमार चुनाव जीतने में कामयाब हुए। उस जीत के पीछे मोहम्मद जमाल एक बड़े सूत्रधार है। इनके साथ कई ऐसे चेहरे थे जो लगातार लोगों के बीच में लोगों को कैंपेन कर रहे थे, लोगों को लामबंद कर रहे थे, गोलबंद कर रहे थे, और जिसका नतीजा है कि कांटी में प्रचंड बहुमत की जीत मिली है। अब जिम्मेदारी है कांटी को विकसित करने की, कांटी के लोगों के विकास के लिए काम करने की। तो देखना होगा कि मोहम्मद जमाल साहब जो बातें कह रहे हैं अपने कंधे पे जो जिम्मेदारी लेने की बात, उन जिम्मेदारियों पे अजीत और जमाल की जोड़ी कितना कमाल करती है वक्त बताएगा। बने रहें BD न्यूज़ के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।